कमीशन का चक्कर या मामला कुछ और। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की इंतजामिया निगरान हुकूमत का हुक्म मानने से इनकारी। पार्किंग ठेका फैसलाबाद पार्किंग कमेटी को देने के बजाय प्राइवेट अफराद के सुपुर्द कर दिया। मरीजों और तीमारदारों से अलाइड अस्पताल में पार्किंग माफिया जायद फीस वसूल कर रहा था, जिस पर निगरान हुकूमत ने नोटिस लिया था और 30 जनवरी को अलाइड अस्पताल इंतजामिया को पार्किंग का ठेका फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को देने के अहकाम दिए गए थे, जिससे अस्पताल इंतजामिया ने मानने से इनकार कर दिया और पार्किंग का ठेका प्राइवेट अफराद को दे दिया। अस्पताल इंतजामिया ने ठेके की नीलामी मनसूख करने की बजाय 2 फरवरी को नीलामी करवा दी और 15 फरवरी को जगह आजिम अली नामी इस्लाम नगर के रिहायशी शहरी के सुपुर्द कर दी। एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा ने कहा कि ठेका देने के मामलात इजलास में तय हुए, अभी तक मिनट्स ऑफ मीटिंग मौसूल नहीं हुए। जैसे ही मौसूल होंगे ठेका मनसूख करके फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। हुकूमत को भी खत लिखा है कि तहरीरी तौर पर ठेका फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को दिए जाने की इजाजत दी जाए। लेटर भी एक हमने लिखा हुआ है कि हमें फौरी तौर पे डायरेक्शन दी जाए उस मीटिंग के रिगार्डिंग कि अब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना फैसलाबाद कार पार्किंग को देना है या नहीं देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन के बगैर मैं खुद से नहीं दे सकता। ठेकेदार ने पार्किंग का निजाम संभालते ही मरीजों और तीमारदारों से जायद पार्किंग फीस वसूली का काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 2.89% इजाफा किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 38.42% हो गई है। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 2.89% इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई की शरह 38.42% हो गई। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 39.41% हो गई। एक हफ्ते में पेट्रोल 20 रुपए 74 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। डीजल 17 रुपए 11 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। रवा हफ्ते घी 43 रुपए 96 पैसे फी किलो महंगा कर दिया गया। एक हफ्ते में केले 11 रुपए 53 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। रवा हफ्ते चिकन 31 रुपए 11 पैसे फी किलो महंगा हुआ। चावल 4 रुपए 50 पैसे, सादा ब्रेड 3 रुपए 6 पैसे महंगी हुई। दाल माश, दही, मटन, बीफ, चीनी और दाल मसूर भी महंगी हुई। सिगरेट की डब्बी 7 रुपए 29 पैसे महंगी हो गई। रवा हफ्ते 5 अशिया सस्ती और 12 की कीमतें बरकरार रहीं। फैसलाबाद में महकमा फूड की नाअहली आम शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। रजिस्टर चक्की मालिकान ने पैसे जमा करा दिए मगर कंट्रोल रेट पर गंदम न मिल सकी। फैसलाबाद में सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। चक्की मालिकान का कहना था कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि वो पैसे जमा कराएं, उन्हें कंट्रोल रेट पर गंदम फराहम कर दी जाएगी, मगर हफ्ते से जायद का वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई इकदामात नहीं हो सके। हमने बैंकों में पैसे जमा करा दिए, हाई अथॉरिटी के सिग्नेचर ऊपर हैं, पैसे जमा करा दिए और अभी तक इन्होंने हमें गंदम नहीं दी थी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कहता है कि डीसीओ साहब रेट तयन करेंगे, डीसीओ साहब कहते हैं कि लाहौर वाले रेट तयन करेंगे। चक्की मालिकान का कहना था कि वो रोजाना की बुनियाद पर चक्कर लगा रहे हैं। अगर महकमा फूड ताउन नहीं करेगा तो मार्केट में आटे की कीमत कम करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। आज 17 तारीख हो गई है, इन्होंने अभी तक हमें गंदम रिलीज नहीं की। हमने बैंक में पैसे भी जमा कराए हुए हैं, जे सबूत है चलान फार्म, तो जे हमें गंदम नहीं जारी कर रहा है। चक्की मालिकान का मौकिफ है कि अगर महकमा फूड तावन करे तो आटे की कीमत में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता घी नायाब हो गया। शहरी सस्ता आटा खरीदने के लिए खार होने लगे। टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया के लिए आने वाले शहरियों की परेशानी कम ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की कमी मामूल की बात है। शहरियों का कहना है आम घी 500 रुपए फी किलो से ज्यादा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर मिलने वाले घी की कीमत 375 रुपए फी किलो है, लेकिन ये मिलता किस्मत वालों को है। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले शहरियों का कहना है कि घी का हसूल मुश्किल हो गया है। कई बार स्टोर के चक्कर लगाना पड़ते हैं, जबकि आटा भी यूटिलिटी स्टोर पर नायाब हो गया है। महंगाई के दौर में हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करना भूल गई है। महंगाई ने पहले ही गरीब आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। अब 3 दिन से मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे घी मिल नहीं रहा, हमें ख्वार हो रहे हैं, आटा भी नहीं है। और यूटिलिटी स्टोर पे देखा जाए तो 375 रुपये रेट है फी किलो का, लेकिन वो भी 3 दिन हो गए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। पेट्रोल तो वैसे मिल भी नहीं रहा और रेट भी उसका इतना हो गया है कि गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या जाती सवारी, सफर जेब पर भारी। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ शहरियों की जेब पर डाल दिया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। फैसलाबाद के मुख्तलिफ बस अड्डों के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना था कि सरगोदा से फैसलाबाद का 500 किराया था, लेकिन अब 550 रुपये अदा किया। फैसलाबाद से पेशावर का किराया 1500 था, अब 1700 से 1800 रुपये ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना था कि जिन ट्रांसपोर्टर्स को नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है, उन्होंने किरायों में इजाफा कर दिया है। कई ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा नहीं किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जाती सवारी, सफर जेब पर भारी। जंग में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 10 से 12% बढ़ गए। मुसाफिर परेशानी का शिकार हो गए। आज तो गरीब आदमी ना आटा खरीद सकता है, ना किराया पे कर सकता है, ना ही घी खरीद सकता है। खुदा इन्हें वैसे ही जिंदा दरगोर कर दो। किराया बढ़ गया है, पहले हम 1100 दे के जाते थे, अब 1150 हो गया है। आम आदमी के लिए इसके लिए ज़्यादा मसाइल हैं। हम जैसे थोड़े से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो फिर भी पहले अपनी गाड़ी पे भी चले जाते हैं कि चार दोस्त मिलकर चले जाते हैं। जंग से फैसलाबाद का किराया 300 से बढ़कर 320 रुपए कर दिया गया। जंग से लाहौर का किराया 1200 से बढ़कर 1300 कर दिया गया। सी कैटेगरी की सर्विस में भी किराया 1150 रुपए है। मुल्तान का किराया 900 से बढ़कर 980 रुपए, लिया का किराया 460 रुपए कर दिया गया। जंग से रावलपिंडी का किराया 1700 रुपए से 1850 रुपए हो गया। गोजरा का किराया 200 से बढ़कर 240 रुपए, टोबा का 180 से 220 रुपए हो गया। शोरकोट का किराया 300 से 330 रुपए कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी फी स्टॉप किराए में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। होंडा अटलस कार पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। होंडा अटलस कार ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 2,50,000 से 5,50,000 रुपए तक का इजाफा किया। हुंडा इटलस कार पाकिस्तान ने एक दफा फिर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुंडा इटलस कार ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 2,50,000 से 5,50,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। सिटी मैनुअल 1.2 की कीमत 2.5 लाख रुपए इजाफे से 45,79,000 रुपए हो गई। सिटी मॉडल 1.2 सीवीटी 2,60,000 रुपए इजाफे से 47,29,000 रुपए की हो गई। सिटी 1.5 सीवीटी 3 लाख रुपए इजाफे से 54,19,000 रुपए की हो गई। BRV सीवीटी 3 लाख रुपए इजाफे से 59,49,000 रुपए की हो गई। सिविक 1.5 सीवीटी 4.5 लाख रुपए इजाफे से 77,79,000 रुपए पर पहुंच गई। सिविक ओरियल 1.5 सीवीटी 5 लाख रुपए इजाफे से 80,99,000 रुपए की हो गई। सिविक मॉडल RS 4,50,000 रुपए इजाफे से 91,99,000 रुपए पर पहुंच गई। कंपनी अलामिया में कहा गया है कि तब्दील होते कारोबारी हालात के मनफी असरात हो रहे हैं। सेल्स टैक्स में इजाफे से भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ी है। धागे की क्वालिटी तिल्ले का रेट भी बढ़ गया। 280 रुपए से बढ़कर फी कोन 340 रुपए की हो गई। दूसरी जानिब 30 PP थ्रेड का फी बैग 5,000 रुपए इजाफे के बाद 27,500 रुपए का हो गया। धागे की किस्म तिल्ले ने भी कीमत की ऊंची उड़ान भर ली। फी कोन 280 रुपए से बढ़कर 340 रुपए की हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 18 फरवरी से होगा। कीमतें बढ़ने पर सनतकार परेशान हैं। कहते हैं डॉलर में कमी के बावजूद कीमतों में इजाफा काबिले मुजम्मत है। ये आपने मेटालिक यार्न जिसे आप तिल्ला बोलते हैं, ये आपने दिखाया 280 रुपए की कोन थी, 360 रुपए की कर दी गई है, 340 की सॉरी 60 रुपए ये बढ़ा दी गई है। और साथ एक जुल्म और भी कर रहे हैं कि इसका वजन और इसका खजाना वो भी कम करते जा रहे हैं। इधर 30 PP थ्रेड का फी बैग 5,000 रुपए इजाफे के बाद 27,500 रुपए का हो गया। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने कहा काम का सीजन है, ऑर्डर की भरमार है, मगर धागा मार्केट में मिल ही नहीं रहा। पार्टी के साथ रेट डन कर लेते हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा रेट पे हर चीज का, लेकिन जब तक वो माल आता है बनने के लिए बन के जाता है, उस वक्त तक 10 से 15% जो है वो रॉ मटेरियल बढ़ चुका होता है। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल, हम काम करके भी अपना नुकसान कर रहे हैं। पोलिएस्टर फाइबर की कीमत 345 रुपए, PV जान 28,500 रुपए, काटन 40 39,600 रुपए, काटन 60 सिंगल 63,000, 40 स्टेपल 39,500, PC 36,000 रुपए हो गई। अभी तक वो एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं नजर आ रही। और फैब्रिक वाली साइड पे भी जो कपड़े की बाइंग है ना, वो बिलाल भाई हमें लग रहा है कि शायद 50% खत्म हो चुकी है। अभी तक बाइंग आ ही नहीं रही, जिसकी वजह से पेमेंट्स नहीं आ रही। पेमेंट्स की तंगी बहुत ज्यादा है बाजार में। खामाल की तमाम क्वालिटीज की कीमतें बढ़कर बुलंद सतह पर पहुंच गईं। सनतकार कहते हैं कि लोकल मार्केट में खामाल से तैयारी तक 3-4 जगह सेल्स टैक्स देने से कपड़ा मजीद महंगा होगा। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 10 रजिस्टर्ड टैक्स गुजार कंपनीज की जानिब से शॉर्ट लेवी की मद में 2 करोड़ से जायद के टैक्स चोरी पकड़ी गई है।
फैसलाबाद के 10 रजिस्टर टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से शार्ट लेवी की मद में 2 करोड़ से जायद की टैक्स चोरी पकड़ी गई। टैक्स चोरी माली साल 2019-20 में की गई। FBI की ऑडिट रिपोर्ट में चोरी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद परवेज ने कौमी खजाने को 27 लाख जबकि सलीम अहमद 22 लाख का नुकसान पहुँचाया। सैयद अजहर ने 41 लाख रुपए, आमिर बिलाल 15 लाख की टैक्स चोरी की। फतेह मोहम्मद 10 लाख रुपए, AB इंटरप्राइजेज ने 14 लाख टैक्स की चोरी की। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी ने फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को रिकवरी और तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद की तहसीलों में 10 वेटनरी अस्पतालों की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमा बिल्डिंग्स ने बहाली का तखमीना लागत महकमा लाइव स्टॉक को इरसाल कर दिया। फैसलाबाद की तहसीलों के 10 वेटनरी अस्पतालों की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमा बिल्डिंग ने बहाली का तखमीना लागत महकमा लाइव स्टॉक को इरसाल कर दिया। तामीर और मरम्मत के कामों पर 8 करोड़ से जायद लागत आएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी के चिन्योट के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। गैर मियारी और मिलावटी 660 लीटर दूध मौका पर तल्फ किया गया। दूध बरदार 65 गाड़ियों में मौजूद दूध को स्कैन मशीन से चेक किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस मुनीर अहमद के मुताबिक 3 गाड़ियों को जुर्माने आयद किए गए हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी है। PP 110 से PTI रहनुमा बशारत डोगर की जानिब से जुमरा रोड से मिल्लत चौक तक रैली निकाली गई। इमरान खान की हिदायत पर कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बराए PP 110 हाजी बिशारत अली डोगर ने रैली निकाली। रैली जुमरा रोड बिशारत डोगर के दफ्तर से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों कारकुन शरीक हुए। रैली शेखुपुरा रोड से होती हुई मिल्लत चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही समेत दीगर रहनुमा भी रैली में शरीक। बिशारत डोगर का कहना था मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। इमरान खान साहब हमारे जो कप्तान है, उन्होंने इस कौम के लिए जो किया है ना, आगे अगर आज इमरान की काज पे अवाम निकली है ना, तो सिर्फ मेरिट पे निकली है कि अवाम चाहती है कि हमें हकीकी आज़ादी मिले। अवाम चाहती है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो है हम पे हुक्मरानी करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। शुरुका से खिताब में हाजी बिशारत डोगर ने कहा, मुल्की मिसाइल की बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर मुनसिफाना और कबल अज वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएं तो मुल्की सियासत में इस्तेहकाम आएगा और नई मुंतखब होने वाली क़यादत मुल्की मिसाइल बेहतर अंदाज में हल कर सकेगी। जो इन लोगों ने मुल्क का हाल कर दिया है, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा उम्मीद हूं कि हमारा कप्तान इमरान खान और उसकी टीम इस मुल्क को संभालेंगे और इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। PTI रहनुमा ने कहा, इमरान खान कौमी लीडर हैं और वो मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अमैर अजमत, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह की तहसील पीरमाल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना शफीक खान की जानिब से महंगाई मुकाओ रैली का इनेकाद किया गया। पीर महल में PTI के रहनुमा राना शफीक खान की रिहाइशगाह पर महंगाई मुकाओ मार्च के हवाले से जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर भर की कसीर आबादी ने शिरकत की। जलसा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, मुमताज दौलताना, चौधरी वकार, हाजी मोहम्मद सादिक ने भी शिरकत की। राना शफीक खान का कहना था कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। आपने महंगाई का जिन हमारे पे सवार कर दिया है। गरीब आदमी मर रहा है, उसके पास रोटी खाने को है कुछ है, सारा दिन मेहनत 500-700 कमाता है, जब शाम को घर जाता है तो 1000-1500 का घर का बिल होता है। रोटी 25-30 रुपए की हो गई है, वो बेचारा रोटी खाए भी नहीं वो खा सकते। अवामी जलसा के बाद PTI के कारकुनान मोटरसाइकिल और कारों पर सवार होकर रैली की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए अल्लाहू चौक के मुकाम पर पहुंचे। उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौके पर फिजा पार्टी तरानों से गूंजती रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना शफीक खान का कहना था कि खान का सिपाही हूँ, पुरअमन एहतजाज करता रहूंगा। मैंने आपके साथ ही जीना मरना है, मैंने यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान से भागना नहीं है, इस शहर से भागना नहीं है, मैंने आप में ही जीना है, आप में ही मरना है, आपकी ही जंग लड़नी है। शुरा का कहना था कि इंतखाबात में इमरान खान को वाजिया अक्सर हासिल होगी। आइंदा हुकूमत PTI की होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। स्कूल सतह पर सालाना इम्तहानात 10 से 25 मार्च तक लिए जाएंगे। तमाम स्कूलों में स्कूल बेस्ड इम्तहानात लिए जाएंगे, जिनकी बुनियादी पर तलबा को अगले क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। स्कूलों में 31 मार्च को तलबा को रिजल्ट कार्ड भी जारी करके सेशन का अख्तिताम किया जाएगा। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। सजाए मौत के दो मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म सुना दिया। दोनों मुल्जिमान मोहम्मद इखलाक और जहूर अहमद को जमील और अली अहमद के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने मुल्जिमान को सजाए मौत और दीगर सजाओं का हुक्म सुनाया था। मुल्जिमान के खिलाफ 2012 में थाना मिलेट टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर नजीर एवार ने मंशियात केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम अब्दुल गफ्फार को 4 साल कैद 8,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दे दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ 9C के तहत गुज़श्ता साल थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुल्जिम से 2200 ग्राम पोस्ट बरामद हुई थी। जुर्म साबित होने पर अदालत ने सजा और जुर्माने का हुक्म दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिम 4 माह 15 दिन मजीद कैद भुगतेगा। मुल्जिम एडिशनल जज के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक रखता है। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में जश्न बहारा मनाया जाएगा। पंजाब कल्चर डे की बेतकरीबात मुनक्किद होंगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के अहकामात पर डिविजनल कमिश्नर सिल्वत सईद की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें डिविजनल सतह के अफसरान ने भी शिरकत की। कमिश्नर सिल्वत सईद ने कहा कि जश्न बहारा और पंजाब कल्चर डे की भी तकरीबात के लिए इंतजाम कर रहे हैं। दी सिटी स्कूल चनाब कैंपस फैसलाबाद में ओपन डे का इनेकाद। वालिदैन को तालीमी सरगर्मियों बारे बताया गया। द सिटी स्कूल चनाब कैंपस फैसलाबाद में ओपन डे मुनक्किद किया गया, जिसका थीम स्पेस रखा गया। इस मौका पर तलबा की बड़ी तादाद ने खलाबाज तर्ज के ड्रेसेस पहनकर शिरकत की। वालिदैन के लिए तमाम क्लासेस में होने वाली सरगर्मियों के हवाले से डेमो भी पेश किया गया। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। इन्हें सिर्फ पढ़ाई के अलावा नहीं, बाकी भी चीज़ों में बताया जाता है किस तरह से है सब कुछ। और बहुत अच्छा लगा है यहाँ बच्चों की परफॉर्मेंसेस देख के, उनकी एक्टिविटीज़ देख के। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम रट्टा सिस्टम या इस तरह की चीज़ों पे नहीं ला सकते। उनको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है कि वो चीज़ें देखें फिर उनको उस हिसाब से करें। तो इनका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तलबा और वालिदैन के लिए तालीमी सरगर्मियों से मुतल्लिक स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों को खेल खेल में सिखाने की अमली मशकें भी करवाई गई। प्रिंसिपल इमरान शाहिद का कहना था कि अब सीखने के लिए किताब और क्लासरूम्स तक महदूद रहना काफी नहीं, बल्कि तलबा को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद करके ज्यादा सिखाया जा सकता है। किसी भी स्कूल लाइफ के अंदर बच्चों की तालीम के साथ साथ किताबों से हट के बच्चों को जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो होता है बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है बच्चे की लाइफ के ऊपर। और जो रियल लर्निंग होती है, मैं समझता हूँ कि वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हो पाती है। हेड मिस्ट्रेस शाइस्ता बुखारी और दीगर असातिज़ा का कहना था कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से तलबा सीखने के अमल में खूब दिलचस्पी लेते हैं और रट्टा सिस्टम से जान छूट जाती है। बच्चों को सिखाना और कुछ वो करें और सीखें। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सिर्फ किताबों से या कॉपियों से बच्चे नहीं सीखते हैं। जब बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। और चूँकि हम अर्ली ईयर्स में स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज हमने अपने पूरे जो अर्ली ईयर्स के स्टूडेंट्स थे उनकी पार्टिसिपेशन करवाई है। सो 100% बच्चे ने अपने पेरेंट्स के साथ डिफरेंट एरियाज़ में पार्टिसिपेट किया है। वालिदैन की बड़ी तादाद ने ओपन डे में शिरकत की और असातिज़ा से बच्चों की तालीमी सरगर्मियों बारे आगाही हासिल की। कैमरामैन जुनेद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी जानिब बच्चों में लीडरशिप की सलाहियतें पैदा करने के लिए इस्लाह पब्लिक स्कूल फैसलाबाद में इलेक्शन का इनेकाद किया गया। बच्चों में लीडरशिप की सलाहियतें पैदा करने और इलेक्शन से मुतल्लिक आगाही देने के लिए इस्लाह पब्लिक स्कूल फैसलाबाद में तलबा के माबैन इलेक्शन करवाए गए। हर क्लास से हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए उम्मीदवारों में मुकाबला कराया गया, जिसमें हर क्लास से 2 से ज्यादा उम्मीदवार सामने आए जिन्होंने वोट मांगते हुए मुहिम भी चलाई। मैंने गर्ल गाइड के लिए हिस्सा लिया और हमने इलेक्शन की कैंपेन भी चलाई थी और बच्चों से वोट मांगे भी, हम बच्चों को वोट देंगे भी। अभी तो बच्चे वोट दे रहे हैं, जब वोट देंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन जीता। इलेक्शन हो रहे हैं हमारे स्कूल में, मुझे इलेक्शन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। हमें उन्होंने एक स्लिप बना के दी है, अब हमने ना उनके ऊपर मोहर लगा के अपने बॉक्स में डाल देनी है और इसमें से चॉइस कराया जाएगा कि कौन गर्ल गाइड बनता है और कौन बॉय का बनता है। प्रिंसिपल अजहर बशीर का कहना था कि बच्चों को लीडरशिप की तरफ लाने के लिए बच्चों में इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हमने हमारे असातिज़ा ने सिखाया है, बच्चों ने सीखा है, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो कम्पीट भी किया है, लेकिन अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हुए, अच्छी बात करते हुए और जो है ना ये मैसेज इससे कि हमने इनको लर्निंग करवाई है कि ये जमहूरी मुल्कों में कैसे होता है और किस तरीके से आप जब बड़े होंगे तो लीडर बनेंगे। क्लास वाइज तलबा ने वोट का हक इस्तेमाल किया। तलबा के लिए इलेक्शन में पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग स्टाफ और वोट डालने तक के तमाम मराहिल का इंतजाम किया गया। कैमरामैन जुनेद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।